बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने पीर भाइयों, अपने मुरीदों, अपने शागिर्दों और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और जो लोग कदम ब कदम मेरे साथ पहले दिन से शाना बशाना चल रहे हैं, उन तमाम लोगों को, और जो लोग आम लोग हैं, हमारे सिस्टम से जुड़े हुए हैं, जो किसी न किसी सलासिल से ताल्लुक़ रखते हों, किसी न किसी खानवादे से ताल्लुक़ रखते हों, मैं उन तमाम लोगों को अपने खानवादे में, अपने सिलसिले में और अपने यूट्यूब चैनल और अपनी वेबसाइट www.drabdulwajidshadri.com पर एक बार फिर रमज़ान ट्रांसमिशन में, कामयाब रमज़ान में खुश आमदीद कहता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ट्रांसमिशन अपनी मंजिल की तरफ तेज़ी से बढ़ रही है और हर दिन आपके लिए रमज़ान की बरकतें, रूहानियत की बरकतें और अमलियात की कसरत, यानी हर दिन एक अमल आपके लिए नक्श और उसके तरीक़ेकार के साथ। और माह रमज़ान मुबारक में ये सिलसिला शुरू करने का मकसद, ताकि आपकी एक बयास जो बयाज़ शाज़लिया है वो बन जाए, और ज़िंदगी में जब चाहें जो तरीक़ेकार आपको लिखवाया गया है, आपको लिखवाया जाता है, चाहे वो नक्श का हो, चाहे वो सूरत का हो, चाहे वो कोई भी अमल हो, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत हो आप अपनी बयास खोलें, आप अपना मकसद ख़ुद हल कर लें, ना कि जगह जगह के आप दरवाज़े खटखटाएं कि अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है। मैं चाहता हूँ कि जो लोग मेरे साथ चल रहे हैं उनको किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, सब कुछ उनको उनके उस्ताद और उनके पीर व मुर्शिद से ही मिल जाए। तो आज का जो अमल है हमारा, आज का जो सिलसिला है वो है सूरह कौसर का। और यकीनन सूरह कौसर के अमल के बारे में आप लोग जानते तो होंगे, लेकिन इसकी हकीकत क्या है आज आपको पता लगेगी। और जो लोग सूरह कौसर के आमिल हैं और जो लोग सूरह कौसर की ज़कात अदा कर चुके हैं, तो उनको पता लगेगा कि उन्होंने एक ऐसी सूरत की ज़कात अदा की है कि जिस सूरत के बारे में बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स इस सूरत का अमल कर ले, इस सूरत की ज़कात अदा कर ले, तो वो उन लोगों में शामिल हो जाता है जिनके बारे में कहा गया है कि वस्साबिकून वस्साबिकून, यानी कि एक दूसरे के ऊपर सबकत ले जाने वाले। अब सूरह कौसर का अमल क्या है, उसकी तरतीब क्या है, उसका तरीका क्या है, कितने दिन पढ़ा जाएगा, कितने दिन चिल्ला किया जाएगा, किस तरह किया जाएगा, उसका नक्श क्या है और किस तरह उसको हम मुकम्मल करते हैं, और बिलखुसूस किस मुबारक महीने के अंदर हम इस अमल को कुछ ख़ास दिन के अंदर मुकम्मल कर लेते हैं। हम बात करेंगे इस अमल में कितने हुरूफ हैं, इसकी कितनी तादाद हैं, और इस सूरत में रब अपने महबूब से क्या मुखातिब है, उस रब ने अपने महबूब को क्या अता करा है। यकीनन सूरह कौसर की तफसीर हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे उलमाए कराम ने बहुत एहसन अंदाज से बयान की है, लेकिन आज इसका एक रुख, एक पहलू जो आपकी नज़र से शायद ना गुज़रा हो, आज आप उसको सुने और उसको महसूस करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब को कितना चाहता है, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब पर अपनी अता की इंतहा कर दी, और वो क्या चीज़ अपने रब को अता की, और वो कौन से मामलात, वो कौन सी नेमतें अल्लाह तबारक ताला ने अपने महबूब को सूरह कौसर की सूरत में
बतौर तोहफा पेश किया। यानी कि एक ऐसा इनाम, एक ऐसा तोहफा कि जिसका कोई मोल नहीं है। यानी कि वो तोहफा दिया और उसका मालिक बना दिया, और ऐसा मालिक बनाया कि कहा कि इन्ना आतैना कल कौसर। ए नबी, बेशक हमने आपको कौसर अता की। यानी कि हमने आपको अपनी अता की कसरत और उस कसरत की इंतहा अता की। अक्सर लोग ये समझते हैं कि सिर्फ हौज़े कौसर है। बेशक हौज़े कौसर है, लेकिन सिर्फ हौज़े कौसर तो अता नहीं किया इस सूरत में। इस सूरत में अल्लाह तबारक ताला ने इस इनाम में हौज़े कौसर के साथ साथ अपनी हर अता की कसरत और हर कसरत की इंतहा अता कर दी, जिसे कौसर कहा जाता है। यानी कि एक होता है कि सिर्फ अता करना, और एक होता है अता की कसरत करना। यानी कि कौसर अगर देखा जाए तो कसरत की इंतहा है। यानी कि अल्लाह तबारक ताला ने अपने महबूब को जो कसरत अता की, इससे पहले कभी अपने किसी बंदे को, किसी अपने बंदे को, किसी अपने नबियों को अता ना की। जो कसरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को अता की, और ऐसी कसरत अता की, ऐसी कसरत अता की कि अपनी इंतहा कर डाली। यानी कि अपने दस्ते कुदरत में जो कुछ रब के हाथ में है, वो सब कुछ अपने महबूब के दामन में डाल दी, बतौर तोहफा पेश कर दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस अता पर सिवाय मकाम माबूदियत के, यानी कि मकाम उलवियत के, सब कुछ अता कर दिया। सब कुछ अता कर दिया। यानी कि अल्लाह तबारक ताला के दस्ते कुदरत में जो था, वो अपने महबूब को तोहफे में दे दिया कि ए नबी, अब आप इसके मालिक हैं। इन्ना आतैना कल कौसर। सिर्फ हौज़े कौसर नहीं, सब कुछ अता कर दिया, और उसके अता करने के साथ हर अता की कसरत आपके दामन में डाल दी। और अगर हम सूरह कौसर को अगर हम देखते हैं, तो सूरह कौसर के अगर हम हुरूफ की कैलकुलेशन करते हैं, तो इन हुरूफों की तादाद बनती है 43। और ये वो सूरत है कि जब सूरतों का नुज़ूल हुआ, उस वक़्त इसका नंबर 15वीं नंबर पर आया, और ये सूरह मक्की है। यानी कि जब मक्की ज़िंदगी थी और जब ये सूरत नाजिल हुई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को हर वो चीज़ अता कर दी। क्योंकि उस वक़्त जब इसका शान नुज़ूल था ना, हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुफ़ार ने, काफिरों ने, मुशरिकों ने आपका दिल दुखाया हुआ था कि आपको माज़ल्लाह अब्तर कहा था उन्होंने। तो उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को, अपने महबूब के लिए जब ये तोहफ़ा अता किया, और वो एक ऐसा तोहफ़ा अता किया कि आप ने फिर फरमाया कि मेरा रब मुझे देता है और मैं उसको तकसीम करता हूँ। इसका अगर असल मफ़हूम देखा जाए तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुछ भी अता किया,
हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुछ अपने असहाब में तकसीम कर दिया। वो किसी न किसी सूरत में, किसी न किसी कल्ब में मौजूद है और जो क़यामत तक चलता रहेगा। यानी कि जितनी नेमतें, जितनी अता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को अता की और कहा कि ए नबी, हमने जो कुछ भी आपको अता किया है, और इस अता का असल ही मफहूम यह है कि आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना, क्योंकि देने वाला रब आपका रब है, कोई आम नहीं है बंदा। तो आपने फिर उन नेमतों को अपने असहाब में तकसीम कर दिया, किसी के बातिन रोशन हो गया। अब हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कौन रियाजतें करता था, किन साहबा ने रियाजतें की हैं? ये हुजूर की अता ही तो थी कि जो आप जिसको देख लिया करते थे तो उसको अता कर दिया करते थे, उसका ज़मीर रोशन हो जाया करता था, उसका कल्ब रोशन हो जाया करता था, उसका बातिन रोशन हो जाया करता था, और वो फिर उसकी नस्लों में रहा। यानी कि जितनी नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के में उतारी, जितनी नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को अता की, उतनी किसी को भी अता नहीं की। और फिर इन नेमतों को देने के बाद रब सिर्फ और सिर्फ पता है क्या चाह रहा है, वो क्या कहा उसने, इन्ना आतैना कल कौसर, कि नबी, हमने आपको अपनी अता से कसरत की इंतहा कर दी, हमने आपको कौसर अता कर दी। फस्सल्लि लिरब्बिका वनहर, कि ए नबी, आप सिर्फ नमाज पढ़ें और कुर्बानी करें। सिर्फ ये रब चाह रहा है। इतना कुछ अता करने के बाद अब यहां पे जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि ए नबी, बस आप नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो, या कुर्बानी से क्या मुराद है? कुर्बानी से मुराद, देखिए, एक होता है जूदो, एक होता है सखा, उसके बाद होती है इसार, और फिर इन सब की जो इंतहा है वो है कुर्बानी। और कुर्बानी की इंतहा क्या है कि मफहूम कुर्बानी का ये है कि इतना अता करना, इतना अता करना कि पीछे मुड़ के ना देखना। ये सिर्फ हुजूर की ज़ात के लिए था। कुर्बानी का असल मफहूम कि इतना अता करना कि कभी पीछे मुड़ कर ना देखना कि कुछ बाकी रहा या नहीं। यानी कि आपको आपके रब ने अपने फजल से जो कुछ भी अता किया है, आपको उसका मालिक बनाया है। अब आप अपने रब के हुजूर झुकें और कुर्बानी करें अपने, और आप ये देखें कि ये नेमतें, ये अता, ये दौरे हाजिर है, यानी कि हाल है कि आपको अता कर दी। और एक अल्लाह तबारक ताला ने मुस्तकबिल में रखा कि वला सौफा यूती का रब्बू का फतरदा, कि अनकरीब कि हम आपको इतना अता करेंगे कि आप हमसे राजी हो जाएंगे। यानी कि एक तो वो है कि जो आपको आपकी हयात मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने बतौर वही वो तोहफे आपको भेजे, तो तमाम जहानों की कुंजियां, तमाम जहानों की चाबियां आपके दामन में डाल दी कि नबी, आप जिसको जितना चाहे अता कर दें। यानी कि अगर सूरह कौसर को हम थोड़ा सा समझें, हम इसमें गौर व फिक्र करें
और इस सूरह कौसर को देखें और इसकी तफसीर पढ़ें और बार बार इसकी तकरार करें, तो हमें पता लगता है कि असल रब अपने महबूब से मुखातिब क्या है। यानी कि इसमें रब ने अपने महबूब को जो अता की है, यानी कि हर अता की इंतहा, यानी कि हर नेमत की इंतहा की है। और इंतहा क्या है? इब्तिदा से इंतहा, यानी कि एक अता तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नूर से नबी का नूर अता बनाया, तख्लीक किया, नूर पैदा किया, और उस नूर से लेके हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हयात मुबारका तक जब ये सूरत नाजिल हुई, जो कुछ भी आपने देखा, जो कुछ भी आपने देखा, वो सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने आपको तमाम की तमाम नेमतों को अता कर दिया। और उसकी ऐसी कसरत की, ऐसी कसरत की, आपसे पहले किसी नबी को इतनी कसरत अता नहीं हुई। और आप देखें, ये इस सूरत ही की बरकत है कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की कसरत, कि किसी नबी की उम्मत इतनी कसीर तादाद में नहीं थी जितनी हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। और यहां तक कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं उस वक्त तक जन्नत में कदम नहीं रखूंगा कि जब तक मेरा एक एक आखिरी उम्मती भी मेरे साथ जन्नत में ना चला जाए। अब जो नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अता की, अल्लाह तबारक व तआला ने जो अता आपकी इंतहा कर दी आपको, वही बातिन के नबूवत की फैज़ की तरह आपके सीने से रोशन हुआ और पूरी दुनिया रोशन हो गई। वरना इससे पहले दुनिया रोशन नहीं थी, एक हद तक थी, और इन हदों को, बुलंदियों को जो छुआ वो हुजूर की आमद ने छुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी नेमतों को तमाम किसी नबी पे नहीं किया सिवा हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वरना लाडली कौम तो बनी इस्राइल भी थी, कि जिनके लिए आसमानों से मने सलवा उतारा करता था, कि जो अपनी आंखों से अपनी नबी के मौजज़ात भी देखा करते थे। और यहां तक कि कुछ वाकयात में मिलता है कि बनी इस्राइल के कुछ लोग कोहे तूर पर भी हज़रत मूसा के साथ गए थे। लेकिन उसके बावजूद भी बनी इस्राइल के कुछ लोग नाफरमान के नाफरमानी रहे, कुछ लोग आप पे ईमान लाए। इस तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को देख लें, आपकी उम्र मुबारक देख लें कि आपकी उम्र तमाम अंबिया के नाम से काफी उम्र हुई है आपकी, कि आपके पैरोकार चंद लोग। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को देख लें, आपकी भी उम्र। लेकिन हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका को देखें, आपकी मुख्तसर उम्र, और उन नेमतों की कसरत की वजह से कितना दीन फैला, कितना इस्लाम फैला, कितने लाख मुरब्बा मील पर मुसलमानों ने हुकूमत की। कसरत में बरकत सिर्फ नबी के हिस्से में आई है, उम्मतियों को उसका सिर्फ फल मिला है। और अगर हम चाहें अपनी जिंदगी में बरकत लाना,
अगर हम चाहें अपनी नेमतों को बढ़ाना, इसमें कसरत करना, तो हम सूरह कौसर की तकरार करें, हम सूरह कौसर का अमल करें। अगर हम चाहें कि हमारे इल्म में इजाफा हो, अगर हम चाहें कि हमारे दुनियावी मामलात में हमें कसरत मिले और उस कसरत में बरकत मिले, तो हम सूरह कौसर का विर्द करें, सूरह कौसर का अमल करें। अगर हम चाहें कि हमारा सीना कुशादा हो, तो हम सूरह कौसर को अपने सीने में बसा लें। और फिर इस आयत में अल्लाह तबारक तआला क्या फरमाता है, आखिरी आयत, इन्ना शानिया का हुवल अब्तर, कि बेशक आपका दुश्मन बेनामो निशान रहेगा। अब आप, अल्लाह तबारक तआला ने क्या फरमाया कि बेशक आपका दुश्मन बेनामो निशान रहेगा। अगर जो शख्स सूरह कौसर का अमल करना चाहता है, जो शख्स सूरह कौसर का अमल पढ़ना चाहता है, सूरह कौसर अमल पढ़ता है, तो उसका दुश्मन चाहे ज़ाहिरी हो, उसका दुश्मन चाहे बातिनी यानी कि शैतान हो, वो उसके शर से महफूज रहता है। और सूरह कौसर पढ़ने वाले की ये खास बात है कि उसको हौज़े कौसर नसीब होता है। हौज़े कौसर एक हौज़ का भी नाम है कि जिसके बारे में उलमाए कराम ने बहुत एहसन अंदाज से समझाया है और बताया कि हुजूर अपने हाथों से, अपने दस्ते कुदरत से हुजूर ये पिलाएंगे हौज़े कौसर, अपने रब की अता से।